तो जब आपके आंकड़े खुद कह रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आपने क्यूटी रेगुलेशन बनाया, तो ये इस देश के इतिहास में पहली बार होगा कि एक सरकार ने ऐसा विनियम बनाया कि उसका अपना वकील सर्वोच्च न्यायालय में उसको डिफेंड नहीं कर पाया। हक है हमारा यूजीसी, हक है हमारा यूजीसी, अपना हक हम ले रहे हैं, अपना हक हम ले रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं चारबाग लखनऊ जंक्शन पर और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के नेतृत्व में यहाँ भारी सैलाब देखने को मिल रहा है। ये सैलाब आप देख सकते हैं कि देखिए इनके हाथों में जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर्स हैं, उनको आप देखिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूजीसी लागू करो। यूजीसी रेगुलेशन से जो आया था विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में और डिग्री कॉलेजेस में जिस तरह से दलित पिछड़े छात्रों के साथ जो भेदभाव होते हैं, जो उत्पीड़न होता है, उसको रोकने के लिए यूजीसी रेगुलेशन लाया गया। लेकिन कुछ दिन बाद एक तबके के द्वारा उसका विरोध किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई। उसको लेकर के आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और नेता हैं यहाँ पर एकत्रित हैं। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, जो पूरा मार्च है, वो अपना दल कमेरावादी के जो नेता हैं सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल के नेतृत्व में हो रहा है। और भीड़ देखिए आप, ये चारबाग पर इतनी भारी तादाद में भीड़ एकत्रित है और यूजीसी लागू करो के तमाम नारों के साथ यहाँ पर ये अपना दल कमेरावादी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगे पुलिस है और पुलिस ने बाकायदा अपनी जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली है और इधर बैरिकेडिंग लगा रखी है। ये चारबाग से बाहर निकलने वाला रास्ता है और मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं कहूँगा जूम करके दिखाएं अंकित से कि ये पूरा बैरिकेडिंग लगा रखा है और इधर तमाम ये अपना दल कमेरावादी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये यहाँ से मार्च करते हुए पल्लवी पटेल के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और इनके हाथों में आप देखिए अपना दल कमेरावादी का जो फ्लैग है, जो झंडा है, वो है तिरंगा को लेते हुए, तिरंगा भी इनके हाथों में है और तमाम वो पोस्टर्स इनके हाथों में हैं जो यूजीसी लागू करके तमाम नारों के साथ, तमाम जो है स्लोगन्स के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। और मैं लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए अपना दल कमेरावादी का जो भारी तादाद में ये प्रोटेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अभी वो मीडिया से बातचीत कर रही हैं और मैं दिखा रहा हूँ। देखिए हम तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से अपना दल कमेरावादी के जो नेता हैं पल्लवी पटेल ये यूजीसी लागू करो के साथ यहाँ पर मार्च करते हुए दिखाई दे रही हैं। और ये तस्वीरों में देखिए आप, ये हुजूम देखिए जो तमाम पूरे प्रदेश से जो अपना दल कमेरावादी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं लखनऊ चारबाग जंक्शन के बाहर। और आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये मार्च इनका जो है दिखाई दे रहा है और तमाम जो दलित पिछड़े जो यहाँ पर नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं अपना दल कमेरावादी के, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मार्च देखिए यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो एकत्रित हैं। मैं आपको लगातार ये दिखा रहा हूँ, भारी तादाद में हुजूम है। और ये देखिए आप, इनके जो ये पोस्टर्स है, शिक्षा में समानता, अधिकार हमारा, न्याय दो, सम्मान दो। और ये विशाल आंदोलन पल्लवी पटेल के नेतृत्व में यहाँ पर चारबाग रेलवे जंक्शन के बाहर ये देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता और जो इनके नेता हैं, पल्लवी पटेल के जो नेता हैं, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इनके हाथों में ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर को देखिए, इस पर लिखा हुआ है साफ तौर पे मोदी योगी भगवाधारी की यारी है, SC ST OBC से गद्दारी है। क्या कहेंगे, कहाँ गद्दारी कर दी योगी मोदी ने? हर जगह पे गद्दारी हो रही है, शिक्षा के प्रति, बेरोजगारी के प्रति। इतनी वैकेंसियाँ निकलती हैं, बैकवर्ड के लिए कुछ नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा ये गद्दारी बैकवर्ड के प्रति कर रही है सरकार। और सरकार से यही नहीं करे हैं कि हम जम कल से लड़ते रहेंगे कि जब तक हमारा समानता अधिकार नहीं मिलेगा। तो देखिए साफ तौर पे ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पल्लवी पटेल के हक है
यूजीसी हथियार होगा, भेदभाव का वार होगा, यूजीसी हथियार होगा, भेदभाव का वार होगा, यूजीसी हथियार होगा, हक है हमारा, यूजीसी है हमारा, यूजीसी अपना हक हम लेके रहेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे, संघर्ष हमारा, यूजीसी संघर्ष हमारा, यूजीसी हक है हमारा, यूजीसी हक है हमारा, यूजीसी संघर्ष हमारा, यूजीसी अपना हक हम लेके रहेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे, भेदभाव का वार होगा, यूजीसी हथियार होगा, भेदभाव का वार होगा, यूजीसी हथियार होगा, भेदभाव का वार होगा, यूजीसी हथियार। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी पटेल। आज आपका तीसरा शायद आंदोलन है ये ईजीसी को लेकर के। लगातार आप आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं, क्यों लागू नहीं हो रहा है ये? देखिए, हम जनता है और हम हर उस विषय पर, विपक्ष में हमारी जिम्मेदारी है, हम हर उस विषय पर सड़कों पे उतरेंगे जहां हमें लगता है एक बहुसंख्यक समाज इससे प्रभावित हो रहा है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जो बना, क्या जनता की मांग पे बना? ये तो सरकारी आंकड़े हैं ना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, यूजीसी ने कहा, सरकार ने माना कि जातिगत शोषण, अत्याचार जो है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में 118% बढ़ गया। तो जब आपके आंकड़े खुद कह रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आपने इक्विटी रेगुलेशन बनाया, तो ये इस देश के इतिहास में पहली बार होगा कि एक सरकार ने ऐसा विनियम बनाया कि उसका अपना वकील सर्वोच्च न्यायालय में उसको डिफेंड नहीं कर पाया। और भारतीय जनता पार्टी इतनी चालाकों की पार्टी है कि उन्होंने पहले इस विनियम को बना करके जनता को दिखा दिया कि हम वंचित वर्ग के हितैषी हैं, और फिर अपने ही लोगों के द्वारा सड़कों पे तांडव कराया, जो ये कह रहे थे कि पैर की जूती सर पे नहीं रखी जाती, जो कह रहे थे कि शरीर का रोया रोया उछल जाएगा, लेकिन यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू नहीं होने देंगे। और जो सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे, वैसे ही उनके ही समाज के लोग सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हैं, इसीलिए कॉलोजियम का विरोध होता है। उन लोगों ने स्वतः संज्ञान लेकर के तुरंत के तुरंत इस पर रोक लगा दी। तब नहीं जागा था सुप्रीम कोर्ट, जब इस देश का किसान 18 महीने वहां पर बॉर्डर पे बैठा था, मर रहा था किसान, तब क्यों नहीं लिया? अगर इस देश का अन्नदाता है किसान, तो उसकी मुश्किलों का, उसके आंदोलन का संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों नहीं लिया? सर्वोच्च न्यायालय आपने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन का लेकर के उस पर बैन लगाने का काम कर दिया। अरे सरकार तमाम बिल लेकर के आती है और पास भी होते हैं, लेकिन ये भी पास हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ेगी कि रोक लगाने की एक तबके के? देखिए, मैंने वही तो बोला कि सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लड़ा है। उन्होंने एक तीर में दो शिकार किए हैं। पहला शिकार कि वंचित वर्ग को दिखाया कि हम आपके हितैषी हैं, आपके बच्चों की शिक्षा और जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बना दिया। हम चाहते हैं लागू हो जाए, लेकिन आपने अपने लोगों को उकसाया कि सड़कों पे तांडव करो, और सर्वोच्च न्यायालय उन्हीं के भाई भतीजे चाचा ताऊ हैं जिन्होंने संज्ञान लेकर के इस पे बैन लगा दिया। हमारे देश का प्रधान सेवक अपने आप को महामानव बोलते हैं ना, तो रातों रात 10% EWS लागू हुआ, नोटबंदी लागू हुई, लॉकडाउन लागू हुआ, धारा 370 हट गई, लेकिन इक्विटी रेगुलेशन लाने में इनकी ऐसी हुई जा रही है। बहाने बना रहे हैं ये लोग। देखिए, इनको डर इस बात का है कि कहीं अगर समानता दे दी इस वंचित वर्ग को, और कहीं वो शिक्षित हो गए, और कहीं वो निकल करके अपनी नौकरी का अधिकार मांगने लग गए, तो सबसे पहले उनकी मलाईदार पोजीशन उनके नीचे से खींच ली जाएंगी, जहां पर वो कब्जा करे बैठे हैं और जो वास्तविक अधिकार वंचित वर्ग का है। सवाल इसी संबंधित ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी दोगुनी फीस कर दी गई है। कहीं ये दलित पिछड़े बच्चों को, या वंचित समाज से, या शोषित समाज से, गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का एक प्लान तो नहीं है? देखिए, इस देश के हर विभाग की तरह शिक्षा विभाग कभी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और इतनी फीस बढ़ा रहे हैं। इनको पता है कि जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर गांव गरीब का बच्चा पढ़ने आता है, वो वंचित वर्ग का बच्चा पढ़ने आता है, जो स्कॉलरशिप के दम पर, छात्रवृत्ति के दम पर या शुल्क प्रतिपूर्ति के दम पर अपनी शिक्षा पूरी करता है। ऐसे में 4-4, 5-5 अगर आप गुना फीस बढ़ा देंगे, 400 गुना, 500 गुना, तो कैसे चल पाएगा? वो बच्चे मजबूर हो जाएंगे कि वो ड्रॉप आउट करके अपनी पढ़ाई, अपने घरों को वापस चला जाएं। अभी कुछ दिन पहले का ये प्रकरण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हुआ था, जहाँ पर अनगिनत दिनों के लिए वहाँ के स्टूडेंट्स जो थे वो आंदोलन पे बैठे थे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि कब तक आंदोलन करेंगे? आपका तीसरा चौथा आंदोलन है ही ये। देखिए, ये आंदोलन आम जनता का है, और अगर कब तक की मियाद सेट कर ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब 30 साल पहले मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की बात आई थी, तब भी किसी को नहीं पता था कितने दिन चलेगा आंदोलन, लेकिन आंदोलन सर फूटने के साथ भी चला, हड्डियां टूटने के साथ भी चला, जेल जाने के साथ भी चला, और अंततः इस देश में 27% आरक्षण लागू हुआ। वो बात अलग है, मिल पूरी तरीके से नहीं रहा, लेकिन ऐसे ही यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जब तक लागू नहीं होता, आप मुझसे मत पूछिएगा कब तक करेंगे। कहीं 2027 की विधानसभा चुनाव की तो तैयारी नहीं है अभी से? 2027 की विधानसभा की तैयारी तो सब कर रहे हैं, उसमें हम क्या नया करेंगे, लेकिन आम जनता अगर सड़कों पे खड़े होकर के सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से सरकार को सोचना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रही थी पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेराबादी की नेता हैं।
और सिराथू से विधायक हैं, तो हमने तमाम सवालों के जवाब उनसे मांगे और उन्हें दिए। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो उनके कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे प्रदेश से एकत्रित हुए हैं और ईजीसी रेगुलेशंस को लेकर के यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि ईजीसी रेगुलेशंस को लागू किया जाए। फिलहाल अभी उस पर कोई जवाब नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में उसमें रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कोई ऐसा इस तरह से फैसला नहीं आया कि उसको पूर्णतः रूप से रोक दिया जाता है या फिर उसको लागू किया जाएगा। कोई इस पर टिप्पणी नहीं आई। खामोशी सुप्रीम कोर्ट की भी है।